शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकनाथं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वाहा सदा के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार पांडे, सह संस्थापक स्वाहा सदा, आपके समक्ष हरि प्रबोधिनी एकादशी, जिसको द्योठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आमतौर पे हर वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं। हर माह में 2 एकादशी आती है, लेकिन कुछ एकादशी की चर्चा जो है हमारे धर्मशास्त्रों में उसका विशेष महत्व बताया गया है। यह जो अभी हरि प्रबोधिनी एकादशी है, यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार 1 नवंबर शनिवार को यह मनाई जाएगी। इस दिन हम विशेष रूप से भगवान विष्णु का पूजन और तुलसी जी का विवाह हम संपन्न करते हैं। यह एकादशी जो है 4 चातुर्मास के बाद, जिसको 4 मास का चातुर्मास कहते हैं, उसके बाद यह आती है। आपको जैसा कि पता है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी के बाद, जिसको हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, भगवान विष्णु जो है शयन के लिए चले जाते हैं, क्षीर सागर में, चिर निद्रा में शयन के लिए जाते हैं। उसके बाद चातुर्मास प्रारंभ होता है। तो उसके बाद श्रावण मास, भाद्रपद मास, अश्विन मास, कार्तिक मास, फिर भगवान विष्णु जो है वो जगते हैं, जिसको द्योठनी एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु को जगाया जाता है। तो यह 4 मास है। तो भाद्रपद के पास सावन महीना आता है, जिसमें इसको शंकर जी का मास कहते हैं, जिसमें हम शंकर जी की आराधना करते हैं। तो यह जो भगवान विष्णु जब शयन करते हैं, तो उसमें अलग अलग देवता हर महीने में आकर के अपने कार्य को संपन्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्य प्रारंभ नहीं होता। हमारे सृष्टि के 3 प्रमुख देवता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का काम है निर्माण करना, विष्णु का काम है भोजन की व्यवस्था करना, और शिव का काम है श्रृंगार करना। यह व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। तो यह जो चातुर्मास के समय भगवान शंकर का आराधना हम भाद्र पक्ष में करते हैं, सावन में करते हैं। भाद्र पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम मनाते हैं, जो कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में होता है। उसके बाद जो है अश्विन मास में जो है पहले पितृपक्ष होता है 15 दिन का, फिर 9 दिन की नवरात्रि होती है। तो उसमें हम पहले पितरों की पूजा करते हैं, उसके बाद नवरात्रि में माता जी की आराधना करते हैं। तो यह जो महीना है कार्तिक मास में, फिर हम कार्तिक मास की पूजा शुरू करते हैं, और उसके शुक्ल पक्ष में हम फिर हरि प्रबोधिनी एकादशी, जिसको द्योठनी एकादशी के नाम से आते हैं, हम मनाते हैं। तो हर महीने में भगवान के शयन के बाद हर देवता अपने महीने में अपने में कार्य को संपन्न करते हैं, और यह कार्य जो है हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है, जो हमें करना चाहिए। इस एकादशी और अन्य एकादशी में विशेष फर्क क्या है? वह सबसे बड़ी चीज है कि इसके बाद से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, जिसमें विवाह आदि जो शुभ कार्य होते हैं इसके बाद ही शुरू होते हैं। तो द्योठनी एकादशी के दिन आमतौर पे पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इस एरिया में काफी विवाह होते हैं। यह एक अद्भुत मुहूर्त माना जाता है, इस समय काफी विवाह संपन्न किए जाते हैं। तो यह विशेष रूप से इसका महत्व है। दूसरी चीज जो है, इसमें तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी का जो विवाह शालिग्राम जी से की जाती है, तो यह विशेष रूप से हम इस द्योठनी एकादशी के दिन संपन्न करते हैं। भगवान नारद पुराण में आया है कि गोधूल वेला में भगवान को जगाया जाता है, शंख, डमरू, घंटी आदि बजा करके उनको भगवान को जगाया जाता है कि प्रभु आप उठिए, और आपके बिना यह शुभ कार्य संबंध है, इस शुभ कार्य को संपन्न करने में अपना योगदान करें। इसमें हम जो एकादशी करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज हमें करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एकादशी व्रत जो होता है वैष्णव के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। आमतौर पर हर महीने में कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष एकादशी आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्रत, उपवास, पूजा पाठ तभी फलीभूत होता है जब हम उसको उसके नियम के हिसाब से करें। आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपका व्रत, पूजा, उपवास वो काम नहीं आएगा। इसलिए हमें जानना चाहिए क्या क्या करना है। सबसे पहले चीज है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। अब एकादशी के दिन ही नहीं, हमें जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हमको सुबह जगना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माता, तो उस हिसाब से ने लिखा है
तो जो व्यक्ति सुबह उठता है, ब्रह्म मुहूर्त उठता है, उसका जो सारा काम, उसका जो कार्य जो होता है, उसका जीवन जो होता है वो सफल होता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके बाद जो है स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु का, तुलसी जी का, लक्ष्मी जी का हमें पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद व्रत रखना चाहिए। देखिए, व्रत उपवास में बड़ा फर्क है। व्रत कहते हैं किसी भी कार्य करने का आपका एक निष्ठ होना। आप अपने जीवन में, जैसे बहुत लोग व्रत रखते हैं, किसी ने जो है किसी चीज का व्रत रखा। व्रत मतलब किसी कार्य करने के लिए आपको एक तरह से पूरे जीवन को समर्पित कर देना, वो व्रत है। और उपवास कहते हैं, उपवास के मतलब समीपवास मतलब बैठना। तो भगवान के समीप बैठना, भगवान के समीप बैठ करके भगवान के गुणों का गान करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान की पूजा करना, यह उपवास होता है। तो हमें उस दिन व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, और फिर उसके बाद दान करना चाहिए। हमारे संस्कृति में दान का बड़ा महत्व है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हर व्यक्ति को अपने आमदनी का 10% हिस्सा दान करना चाहिए। इसलिए दान करना चाहिए, किसको दान करना चाहिए? जो उसके पात्र हैं, जिनके पास सामग्री नहीं है, तो हमें उसको दान करना चाहिए। उसके बाद जो है इसमें भोग लगाना चाहिए। कोई भी जब पूजा पाठ होता है तो आप देखते हैं उसमें हम लोग भोग लगाते हैं, मिठाई का, फल का, जो भी हमारे पास घर में चीज बनाते हैं उसका हम भोग लगाते हैं। जो भी उसमें लिखा है कि, शास्त्र में लिखा है कि जो भी समय के जो भी फल मूल है सब सामयिक, उनको भगवान को चढ़ाना चाहिए। इस जो एकादशी में विशेष रूप से यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी प्रचलन में है कि इस एकादशी में लोग गन्ना का एक मंडप बनाते हैं आंगन में, एक चौक पूर के, और उस दिन जो है भगवान अर्पित करते हैं। उसके अलावा नया गुड़ चढ़ाते हैं। पहले ऐसी परंपरा थी, इसके बाद ही नया गुड़ का हम लोग भगवान को भोग लगाने के बाद ही, नमाने के बाद ही नया गुड़ हम लोग खाते थे। ऐसा परंपरा थी उस समय। तो उस समय गुड़ को चढ़ा करके भगवान को अर्पित करके हम उनको भोजन करने, उनको प्रसाद के रूप में खाते थे। सिंघाड़ा का हम प्रयोग करते, सिंघाड़ा चढ़ाते हैं। सिंघाड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज है जो हमारे शरीर को फायदा करती है, खास कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीजें हमको फायदा करती है। जो व्रत में लोग रहते हैं वो सिंघाड़े के आटे की पूरी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, अन्य बहुत तरह तरह के पकवान बना के खाते हैं। तो सिंघाड़ा एक फलाहारी चीज है, तो हमें सिंघाड़ा का प्रयोग, सिंघाड़ा हम उस दिन चढ़ाते हैं। शकरकंदी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये भी इसके अंदर बहुत अच्छी चीज है जो हमारे शरीर को फायदा करती है। इसको हमें खाना चाहिए, ये भी हम चढ़ाते हैं। ये सब चीज चढ़ाने के बाद, भोग लगाने के बाद, फिर भगवान का हम प्रसाद देते हैं। इसमें एक और अच्छा विधान है कि हमें उस दिन कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन क्यों करना चाहिए? भजन क्यों करना चाहिए? कीर्तन कहते हैं, भजन कहते हैं भजन, मतलब जो भी हम भगवान के स्तुति है उनके बारे में हम गायन करें, चर्चा करें, कथा सुने, ये सब चीजें करना चाहिए। इससे सत्संग करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो मन है वो ईश्वर में लगता है। ईश्वर के गुणगान को गा करके हम उनके किए हुए कार्य से प्रेरित होते हैं, और वैसा काम करने के हमें ईश्वर से हम क्षमता मांगते हैं कि हमारा ईश्वर हमें इस तरह की क्षमता दे। उसके बाद जो है बताया गया कि इसमें एकादशी के दिन सबसे, व्रत के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें पारण जो है उसका मुहूर्त अवश्य। एकादशी का व्रत रखा आपने और द्वादशी में आपने पारण नहीं किया तो एकादशी का व्रत का महत्व नहीं होता, आपका फल नहीं मिलता। तो हमें द्वादशी में पारण करना चाहिए। पारण करने के बाद उस व्रत को जो है वह व्रत जो समाप्त होता है। तो यह जो है इसमें विशेष रूप से किए जाने वाले कार्य है। अब इसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे व्रत रख के बहुत ऐसी चीज करते हैं जो नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, व्रत का लोग कहते हैं हमने ये व्रत रखा, ये पूजा किया, ये पाठ किया, ये उपवास किया, हमें उसका फल नहीं मिला। यदि हम अपने कार्य को अच्छी तरह करेंगे, एक जो शास्त्र में बताए हुए नियम के हिसाब से करेंगे, तो निश्चित उसे उसका फल मिलेगा। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। तो हमें अपने जीवन में अपने कार्य को करने का विधि विधान हमें अच्छी तरह आना चाहिए। जब तक विधि विधान से काम नहीं करेंगे तब तक हमें उसका परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए हमें विधि विधान आना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, बहुत आवश्यक चीज है। सबसे पहली चीज है कि यदि आप व्रत नहीं रहते हैं तब भी तामसी चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे शरीर में 3 गुण महत्व बताए गए हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्व गुण क्या होता है? सत्व गुण हमारे जब शरीर में बढ़ता है तो हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारा
कार्य सब कुछ सात्विक होता है। उसमें विद्या, पढ़ाई लिखाई, आपका लेखन, आपकी जो आपका विकास सारा सात्विक गुण से होता है। रजोगुण जो बढ़ता है, रजोगुण से हमारे शरीर में शक्ति आती, शारीरिक शक्ति आती। तो हमारे शारीरिक शक्ति के रजोगुण होना बहुत जरूरी है। हम स्वस्थ रहें, हम अच्छे बलवान बने, हम बलिष्ठ बने, हम हमारे शरीर में ताकत हो अपने काम करने के लिए, रजोगुण बहुत जरूरी है। और तमोगुण जो होता है वह क्या होती है, हमारे शरीर में तंद्रा, जो भी आलस्य है, हमारे काम करने की अनिच्छा है, आज के युवाओं में काफी बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है जो कहते हैं हमें टेंशन हो रहा है, हमें एजिटिटी हो रही है, हमें क्या बोलते हैं, दिक्कतें आ रही हैं, हमारी एकाग्रता नहीं बढ़। क्यों बढ़ी? क्योंकि तम गुण की जो है प्रधानता हो गई। तम गुण क्यों आ रहा है युवाओं के अंदर? क्योंकि सब युवाओं का जो ये जो मीडिया है, मीडिया के चक्कर में उनका जो मेंटली जो बैलेंस है वो खराब हो जा रहा है। इसलिए हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें अपने मीडिया उनको हमेशा शास्त्र में, विज्ञान में, उनको भक्ति में, उनको इसमें लगाना चाहिए। जब ये करेंगे तो निश्चित रूप से उनका जो है वो क्या बोलते हैं, वो अच्छा होगा। तो इसलिए हमें इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो हमने चर्चा किया कि तामसी चीजों से हमें दूर रहना है, तमस से दूर रहना है, जिससे हमारा जो जीवन हो वो सफल हो। उसके बाद हमें शिष्ट आचरण करना चाहिए। जैसा आचरण हम दूसरे अपने प्रति अपेक्षा रखते हैं, वही आचरण हमें दूसरे प्रति करना चाहिए। हम यदि किसी से अपेक्षा हमारा सहयोग करेगा तो हमें सहयोग करना चाहिए। हमें किसी अपेक्षा हमारी मदद करेगा तो हमें मदद करना चाहिए। हमें किसी अपेक्षा कि हमें वो कठोर बात नहीं बोलेगा तो हमें भी कठोर बात नहीं बोलना चाहिए। हमें किसी अपेक्षा करना चाहिए, करें कि वो हमें भोजन देगा तो हमें भी उसको भोजन देने के लिए हमारी क्षमता होनी चाहिए। ये एक सामान्य पहलू है कि हमें जो चीज हम अपेक्षा रखते हैं वही चीज हमें अब दूसरे अपेक्षा रखते, वही चीज हमें खुद करना चाहिए। कहते हैं कि जैसा करे वैसा भरे, आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। इसलिए हमें जीवन में अपने यह शिष्ट आचरण को धारण करना चाहिए। यह व्रत, पूजा, उपवास का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तीसरा चीज है, कहते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए। चावल एकादशी के दिन वर्जित है। चावल खाना जो है उस दिन मान भक्षण के बराबर माना गया है। इसलिए हमें चावल का प्रयोग इसे नहीं करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप चावल का न प्रयोग करें और एक समय भोजन करें तो आपको एकादशी के आधे व्रत का फल मिल जाता है, ऐसा शास्त्र में आया है। उसके बाद उस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि उस दिन तुलसी विवाह होता है। तुलसी का हम शालिग्राम जी से विवाह करते हैं, तो जिसका विवाह हुआ उस पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन शास्त्र विधान है कि तुलसी पेड़ के नीचे यदि उसके पत्ते गिरे हों, सूखे हों, तो उस दिन उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस दिन तुलसी के पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। उसके अलावा जो है रविवार और सोमवार के दिन भी तुलसी के पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस दिन जो वर्जित है शास्त्र के हिसाब से। और कहते हैं कि सबसे बहुत जरूरी चीज है, हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। हमारे समाज के सबसे प्रमुख स्तंभ बुजुर्ग हैं, तो हमें उनका जब सम्मान करेंगे तब इस व्रत का, इस उपवास का, इस पूजा का, पाठ का हमें करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि सबसे बड़े हमारे देवता, देवी देवता कौन है? हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी है। यदि आप उनकी सेवा करते हैं, यदि आप उनका ध्यान रखते हैं तो आपको सारे पूजा पाठ का फल मिलेगा। यह हमारे शास्त्र में है। श्रवण कुमार का उदाहरण है जिसका हम चर्चा करते हैं। श्रवण कुमार ने कोई पूजा पाठ नहीं किया, अपने पिता को, माता पिता जो अंधे माता पिता थे उनको कंधे बैठा करके और उनको चारों धाम यात्रा कराया। तो यह करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतिम चीज है जो बहुत आवश्यक है, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। उस दिन घर में साफ सफाई करके ही सारे कार्य को संपन्न करना चाहिए। यदि घर में साफ सफाई करेंगे तो आपका जो यह पूजा है या पाठ है, ये विधान है, इसका आपको लाभ मिलेगा। तो यह विशेष रूप से जो इस एकादशी का महत्व है, जिसमें हमने आपको बताया। आप ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप जो है हमें कमेंट बताएंगे, और इस वीडियो को अधिक से लोगों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अब अधिक से लोगों को इसका लाभ उठाने का कृपा करेंगे। आपने अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।